श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंशिएशन। श्लोक 58। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपदेश देना चाहते हैं कि यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वं अहंकारात् नश्यसि विनक्ष्यसि। मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वं अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। देखो, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से ज्यादा उद्विग्न नहीं रहता, ज्यादा नहीं सोचता। हो जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को समझ ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही ये नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से ही कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, हम सब। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है या हम करते हैं तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को ये भली भांति जान लेना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है। वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव ये सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost.